Hello everyone, once again a very warm welcome to you all in the Krishnapriya chemistry video. In last video we were discussing about the normality of a mixture. In this video I will tell you some numericals related to the normality of a mixture. So get ready, let's start. My dear student, please see a question is given on the board. The normality of a mixture obtained by mixing 100 milliliter of 0.2 molar H2SO4 plus 100 milliliter of 0.2 molar sodium hydroxide. See here, in this question what is asking? First we have to conclude what is asking in the question. सबसे पहले हमको ये पता करना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है. क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर के बारे में पूछ रहा है, राइट ना. अब इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4. मतलब H2SO4 is an acid as we know and it is given in the form of a molarity. It is telling that 100 milliliter of H2SO4 is there and it is a 0.2 molar solution. Clear? Now similarly it is telling about the sodium hydroxide. What they are telling? They are telling that sodium hydroxide is present and its molarity is 0.2 molar, or we can say 0.2 molar sodium hydroxide is present, and how much? 100 milliliter, right? Now they are adding a 0.2 molar 100 ml H2SO4 with the 100 ml 0.2 molar sodium hydroxide. Then a mixture will be obtained. And what is the normality of that mixture, right? How we will solve this question? We know already, we talked about a formula how we convert a molarity into the normality and normality into the molarity. Clear? We have to find here normality of a mixture. So first of all we will convert these acid and base into the normality. Clear? See here. So first of all we will use the formula normality is equal to molarity into X factor that we already discussed in the last video. Are you remembered? Okay. So molarity into the what factor? X factor or N factor. So here we have to find normality. Molarity दिया हुआ है कितना? 0.2 मोलर और X फैक्टर के बारे में हमको पता करना है. H2SO4 एसिड है. हम लोगों ने कई बार लास्ट वीडियो में H2SO4 के बारे में डिस्कस किया है. H2SO4 एक एसिड है. इट कैन डोनेट टू H प्लस आयन, राइट. सो इट्स X फैक्टर विल बी अ 2. तो इसका X फैक्टर क्या होगा? 2. तो यहाँ पर 0.4 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन we will get. So we can say that 0.2 molar H2SO4 solution is similar 0.4 normal H2SO4. यहाँ पर मोलैरिटी के फॉर्म में उसी सॉल्यूशन की बात की जा रही थी, यहाँ पर नॉर्मेलिटी के फॉर्म में उसी सॉल्यूशन की बात की जा रही है. क्लियर? सिमिलरली हम लोग 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला वी विल यूज. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू द एक्स फैक्टर. यहाँ पर नॉर्मेलिटी हमको पता करना है. मोलैरिटी इज 0.2 हियर ऑल्सो एंड एक्स फैक्टर विल बी अ 1 क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ एक ही OH माइनस आयन को डोनेट कर सकता है. क्लियर? इसलिए इसका नॉर्मेलिटी कितना होगा? 0.2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर? हमने दोनों एसिड और बेस को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लिया. क्लियर? अब हमने नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था? नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर निकालने के लिए एक चीज़ याद होगा, हमने 3 केस डिस्कस किए थे. पहला केस क्या डिस्कस किया था? अगर एसिड एसिड का मिक्सचर है देन नो प्रॉब्लम, वी विल टेक N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2. बेस के केस में भी हम यही ले सकते हैं. लेकिन व्हेन द केस इज कमिंग द मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस देन व्हाट वी विल डू? सबसे पहले हमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे, एसिड के अलग बेस के अलग,
ताकि हम ये कंक्लूड कर सकें कि रिजल्टेंट मिक्सचर जो बन रहा है वो एसिड बन रहा है या बेस बन रहा है, राइट। तो हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए कैसे निकालते थे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यही फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। सबसे पहले हम H2SO4 की नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसका नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, हमने अभी कैलकुलेट किया 0.4, वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर, सो इट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल कम इन डिनोमिनेटर, व्हेन वी moving in the left hand side it will multiply with the 0.4, so this is the number of gram equivalent of H2SO4. H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट कितने आए, 40 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, क्लियर। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 0.2, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन से 100, दैट इज द 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोगों ने, जो जैसे हम लोगों ने एसिड में यूज़ किया था इस फॉर्मूले को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला वी आर यूजिंग, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। सो सिमिलरली नॉर्मेलिटी विल कम हियर, sorry, volume of a solution will come here, so this is the formula of number of a gram equivalent of a solute. Similarly we calculate the number of gram equivalent of a sodium hydroxide. now यहाँ पर एक चीज़ ये देखना है कि नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट किसके ज़्यादा है, एसिड के ज़्यादा है और बेस के कम है। एसिड के नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट कितने हैं, 40 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 ग्राम इक्विवेलेंट है। सो 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज द 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, rest 20 gram of equivalent of H2SO4 will make the solution acidic in nature. So जो मिक्सचर मिक्स हुआ है एसिड और बेस का वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। तो रिजल्टेंट जो मिक्सचर आने वाला है, हमको नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर निकालना है, उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, और एसिड के नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट ज़्यादा है, दैट इज अ 40, क्लियर, और बेस के कितने हैं 20। हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, आर यू रिमेंबर, NaVA माइनस NvVV डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ अ बेस, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर का। तो 40 माइनस 20, टोटल मिक्सचर वॉल्यूम इज अ 20 ml, 100 ml ऑफ H2SO4, 100 ml ऑफ NaOH। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट 0.1 normal. So our mixture will come of normality 0.1 normal. क्लियर, हमारा जो मिक्सचर आया है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। क्लियर, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इट इज आस्किंग इन सेकेंड क्वेश्चन, 20 milliliter of 0.2 normal HCl and 40 milliliter of 0.4 normal HNO3 are mixed and the solution is diluted up to the 100 ml. What is the normality of a resulting mixture? Question is very simple. If you see both are acid, right? So we will using the formula. Which formula we will use? We will use N1V1 plus N2V2 divided by total volume V1 plus V2. This is the formula we are using here, is equal to normality of a mixture. Clear? Now see here, one subscript we are giving to the HCl and 2 we are giving to the HNO3. Okay,
solution is already given in the form of a normality, so we will no need to convert here. Now what is important here, you will see in question what is given, 20 milliliter of 0.2 normal HCl and 40 milliliter of 0.4 normal HNO3 are mixed. That is okay, that is already I told you that this is a mixture, so they are mixing, यहाँ तक ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक न्यू चीज़ क्या ऐड किया, द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू 100 मिलीलीटर. टोटल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2 इस फॉर्मूले के हिसाब से 20 प्लस 40 ml 60 ml होना चाहिए. लेकिन उसने पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि इस 60 ml सॉल्यूशन को 100 ml सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, डाइल्यूट किया गया है, उसमें 40 ml वाटर और ऐड कर दिया गया. इसलिए जो टोटल वॉल्यूम है इस मिक्सचर का वो कितना हो जाएगा, 100 ml. क्लियर. तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 ml, बाकी रेस्ट सेम रहेगा. तो हमको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए HCl की कितनी दी हुई है, 0.2 नॉर्मेलिटी. वॉल्यूम कितना है HCl का, 20. क्लियर. प्लस नॉर्मेलिटी ऑफ HNO3 इज 0.4. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 40 ml. इसको कैलकुलेट करेंगे एंड टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml. इससे हम क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर हमको कैलकुलेट हो जाएगा. जस्ट कैलकुलेट इट, 20 into 2 that will come 4. Okay, 40 into 4 that will come 16 divided by 100 means 20 divided by 100, this will come 0.2 normal. मतलब the normality of a mixture is 0.2 normal. Question, 0.1 molar HNO3 100 ml, 0.2 molar H2SO4 200 ml, 0.1 molar sodium hydroxide that is also 100 ml are mixed together. What is the normality of a solution? Okay, here more than 2 solutes are there, 3 solutes are there, 2 acid and 1 base. Then how you will calculate the normality of that mixture? See carefully. First of all, see, it is given in the form of a molarity. So first we will convert the molar into the normal solution. Clear? Okay. 0.1 मोलर HNO3 दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml. तो हमको सबसे पहले इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है. नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 मोलर सोल्यूशन होना चाहिए और HNO3 कितना होना चाहिए, 1. इसका क्या है, एक्स फैक्टर. तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 नॉर्मल. 0.1 नॉर्मल होने के साथ साथ हमको नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले से हमको नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकालना है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. तो नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए नॉर्मेलिटी कितना हुआ है, 0.1. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml. दैट इज द 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3. HNO3 के 10 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट है. क्लियर. इसी तरीके से 0.2 मोलर H2SO4 को कन्वर्ट करना है. 0.2 मोलर H2SO4 को जब नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स फैक्टर इज 2, molar solution is 0.2. we will convert, then it will come a 0.4 normal H2SO4. applying the same formula. 0.4 नॉर्मल H2SO4 को जब हम इसे नंबर ऑफ अ ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना है तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम 0.4, वॉल्यूम इज गिवन 200, सो इट विल बी अकम 80 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4. clear? now third one is 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल में ही तो ये 0.1 नॉर्मल H2SO4 ही आएगा, सॉरी NaOH. ओके,
और इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, दैट इज 100 ml। 100 ml को हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना होगा 0.1 इंटू 100, सो इट विल बी 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, हम लोगों ने तीनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए। इससे क्या होगा, इससे हमको एक आइडिया मिलेगा कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर एसिड बेस दोनों का मिक्सचर है, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो एसिडिक होने वाला है या बेसिक होने वाला है। क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है, अगर 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 है, उसने हो सकता है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो रिजल्टेंट बचे कितने 80 ग्राम ऑफ H2SO4। 80 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 ने रिजल्टेंट मिक्सचर को एसिडिक बनाया है, राइट। अब हमको नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सचर का फॉर्मूला यूज करके नॉर्मेलिटी निकालना है। सी हियर, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। नॉर्मेलिटी में N एसिड का HNO3, ठीक है, इसका हम लोग 1 ले लेते हैं, HNO3 का V1, क्लियर। फिर से दूसरा एसिड भी ले लेते हैं, कितना N2V2, ये H2SO4 का है, ये किसका है HNO3 का। रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या है, एसिड है, और उसमें से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस के हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बेस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, कम है। यहाँ पर बेस के कितने हैं, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस। टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन कितना होगा 100 ml HNO3 का, 200 H2SO4 एंड 100 ml NaOH, मतलब कितना हो गया 400 ml तुम्हारा कितना हो गया रिजल्टेंट वॉल्यूम। अब जो H2SO4 N1V1 हमने HNO3 का कैलकुलेट किया है 10, N2V2 H2SO4 का कैलकुलेट किया 80, रिजल्टेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड से हम लोग रिजल्टेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस को सब्सट्रैक्ट करेंगे। बेस का कितना है 10, टोटल वॉल्यूम कितना है 400, तो ये कितना आएगा 80 डिवाइडेड बाय 400, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.2 नॉर्मल। क्लियर। तो इस तरीके से हम किसी भी मिक्सचर की नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। Here I am summing up all the formula related to the normality. Please see here. We already discussed all the formula related to the normality in the last 3 videos. Let's take a snapshot of this picture. For which formula we are using in which condition, it is depend on the question. कैसी condition दी हुई है question में और हमको कौन सा formula use करना है, ये question पे depend करता है। Clear? तो question में कैसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या चीज़ पूछ रहा है, उसके हिसाब से हमको इन फॉर्मूले को यूज़ करना है। दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट 3 वीडियोज़। इफ इट इज़ नॉट क्लियर येट नाउ, प्लीज़ revisit again these video and see again, so your normality concept will be clear. Thank you and have a nice day.